गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम फाइलम टीनोफोरा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कल हमने स्लेंटेटा फाइलम जो है उसको कंप्लीट कर दिया था। आज का जो हमारा फाइलम है वह है टीनोफोरा। ठीक है, पहले इस फाइलम के जो ऑर्गेनिज्म थे उनको स्लेंटेट में ही इंक्लूड किया गया था, लेकिन बाद में डीप स्टडी से इस फाइलम में जो ऑर्गेनिजम्स हैं कुछ एक उनको निकाल के जो स्लेंटेटा फाइलम है उनसे कुछ ऑर्गेनिज्म को अलग करके और एक नया फाइलम बना दिया, वो था टीनोफोरा। ठीक है, और टीनोफोरा में लगभग 100 स्पीसीज हैं। ठीक है, इसमें लगभग अब तक 100 स्पीसीज जो हैं उनको डिस्कवर किया गया है। ठीक है, और इसमें से जो मोस्टली हैं हाफ जो स्पीसीज हैं वो क्या हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। ठीक है, और हम इनको कॉमनली सी वॉलनट और कॉम जेली भी बोलते हैं, कॉमनली नोन एज सी वॉलनट और कॉम जेली। सी वॉलनट और कॉम जेलीज, कॉम्ब जेलीज, सी वॉलनट बोलें या हम उनको कॉम जेली भी बोलते हैं। ठीक है, और इस फाइलम के अब हम जनरल कैरेक्टर्स देखते हैं कि जनरल कैरेक्टर क्या है इन फाइलम के। ठीक है, फाइलम टीनोफोरा अबाउट 100 स्पीसीज जिसमें इंक्लूड हैं, अब तक डिस्कवर हुई हैं, और जिसमें से 50% जो है वो एक्सटिंक्ट भी हो चुकी हैं। ठीक है, और इनको कॉमनली सी वॉलनट या कॉम जेली बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद हम इनके जो जनरल कैरेक्टर्स हैं वो देखते हैं। इस फाइलम के जनरल कैरेक्टर्स क्या हैं, जनरल कैरेक्टर्स। ठीक है, जनरल कैरेक्टर्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम जो हैबिटेट है उसकी बात करते हैं कि हैबिटेट कौन सा होगा इनका, किस जगह पर ये रहते हैं। हैबिटेट की अगर हम बात करें तो इसमें एक्सक्लूसिवली मैराइन है ये सारे। इसमें ऑर्गेनिज्म जो हैं वो सिर्फ मैराइन वाटर के अंदर ही मिलते हैं, एक्सक्लूसिवली मैराइन, ये आपको याद रखना है। ठीक है, फ्रेश वाटर में कोई भी स्पीसीज नहीं है इनकी। ठीक है, और दूसरा ये प्लैंकटॉन्स पे फीड करते हैं और हाई पावर ऑफ रीजनरेशन है वो भी शो करते हैं। ठीक है, फीड ऑन प्लैंकटॉन एंड हैव पावर ऑफ रीजनरेशन। ठीक है, एंड हैव पावर ऑफ रीजनरेशन, पावर ऑफ रीजनरेशन। ठीक है, दूसरा इसमें सिमेट्री की बात करते हैं हम। सिमेट्री कौन सी होगी, ये ऑर्गेनिज्म किस टाइप की सिमेट्री को शो करता है। सिमेट्री जो इनके अंदर है वो बाई रेडियल सिमेट्री है। सिमेट्री कैसी है, बाई रेडियल सिमेट्री है। ठीक है, सिमेट्री इज बाई रेडियल। जर्म लेयर्स की अगर हम बात करें, जर्म लेयर्स तो डिप्लोब्लास्टिक हैं। ठीक है, डिप्लोब्लास्टिक है, लेकिन इसमें जो आगे जो वॉल आएगी इसकी मिडल वॉल, उसके अंदर अमीबोसाइट्स और दूसरी टाइप की सेल हैं, तो कुछ उसको एक लेयर में ही काउंट करते हैं, कुछ उसको हम डिप्लोब्लास्टिक भी कह सकते हैं उस बेस पे कि इसमें जो एक लेयर आएगी मेसोग्लिया मिडल जो है वो, उसके अंदर अमीबोसाइट्स और उसकी पूरी लेयर बनी हुई होती है, तो हम इसको डिप्लोब्लास्टिक भी बोल सकते हैं, बोला जाता है, कुछ साइंटिस्ट बोलते हैं इसको, लेकिन एक्चुअली में कैसे ये डिप्लोब्लास्टिक ही है। ठीक है, इसके बाद लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें हम कि टीनोफोरा का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है इनके अंदर। ठीक है,
टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है इनके अंदर। अपेंडेजेस की अगर हम बात करें तो कि कौन कौन से इनके अंदर अपेंडेजेस हैं, ठीक है। तो अपेंडेजेस जो इनके अंदर हैं, वैसे तो कोई अपेंडेज नहीं है, लेकिन इनके पास क्या है, टेंटेकल्स हैं। टेंटेकल भी हो सकते हैं, किसी के पास नहीं भी हैं। टेंटेकल्स मे और मे नॉट प्रेजेंट, मे और मे नॉट प्रेजेंट, ठीक है। टेंटेकल हो भी सकते हैं और टेंटेकल नहीं भी हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो फीचर है इसका, बॉडी वॉल की बात करें हम, बॉडी वॉल, ठीक है। बॉडी वॉल के अंदर 3 लेयर हैं इसमें, कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर, ठीक है। 3 लेयर होते हैं बॉडी के अंदर, और जो 3 लेयर हैं उसमें से फर्स्ट लेयर है एपिडर्मिस, ठीक है। एक लेयर जो है वो है मीजोग्लिया, और एक थर्ड जो लेयर है वो है गैस्ट्रोडर्मिस, गैस्ट्रोडर्मिस, ठीक है। एपिडर्मिस, मीजोग्लिया और गैस्ट्रोडर्मिस। तो एपिडर्मिस जो है वो आउटर है, ठीक है। मीजोग्लिया जो है वो मिडिल है, ठीक है। और वैसे तो नॉन सेलुलर है, लेकिन इसके अंदर कुछ सेल्स जो हैं इस लेयर में प्रेजेंट होती हैं, नॉन सेलुलर। और गैस्ट्रोडर्मिस जो है वो है इनर, ठीक है, इनर लेयर है। और मीजोग्लिया जो है अभी हम, बाकी तो सब ठीक है, एपिडर्मिस गैस्ट्रोडर्मिस उसी तरह से होंगे जैसे स्लंटेट्स में है, लगभग उसी तरह से हैं जैसे स्लंटेट में होती है एपिडर्मिस गैस्ट्रोडर्मिस। लेकिन यहाँ जो मीजोग्लिया है उसकी अगर हम बात करें, मीजोग्लिया जो है उसके अंदर अमीबोसाइट्स हैं, कुछ स्पेशल सेल्स हैं, इलास्टिक फाइबर्स हैं और मसल सेल्स हैं, इसलिए हम इसको एक थर्ड लेयर जो है वो बोल सकते हैं। कंटेन्स अमीबोसाइट्स, इलास्टिक फाइबर्स एंड मसल सेल भी इनके अंदर प्रेजेंट होगी इस मीजोग्लिया के अंदर ही, ठीक है। बाकी नेक्स्ट जो पॉइंट हमारे पास में लोकोमोशन, ये लोकोमोशन करते हैं या नहीं करते हैं और लोकोमोशन कैसे करते हैं, ठीक है। लोकोमोशन करते हैं और लोकोमोशन के लिए इनके पास में कॉम लाइक 8 सीलियरी प्लेट्स हैं, उनकी हेल्प से ये लोकोमोशन करते हैं, ठीक है। हैव कॉम लाइक 8 ciliary plates called comb plate, ठीक है। उनको कॉम प्लेट्स बोला जाता है, और ये कॉम प्लेट्स ही जो है वो लोकोमोशन में हेल्प करती है, ठीक है। कॉम प्लेट्स हेल्प इन लोकोमोशन, ठीक है। कॉम प्लेट्स लोकोमोशन में हेल्प करेंगे। हेल्प्स इन लोकोमोशन, ठीक है। इसके बाद लोकोमोशन के बाद बॉडी कैविटी, ठीक है। बॉडी कैविटी कैसी होगी इनके पास में, और
है या नहीं है बॉडी कैविटी, वो देखते हैं हम। तो बॉडी कैविटी जो है वो तो एब्सेंट है, मतलब ये कैसे हैं, एसिलोमेट हैं। कैसे हैं, एसिलोमेट्स हैं। ठीक है, इसके बाद इनके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की बात करते हैं हम। तो टिनोफोर कैसे हैं, एसिलोमेट्स हैं। इनकी बात करते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कैसा होता है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कैसा होगा। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है वो कंप्लीट है वैसे इसमें। ठीक है, माउथ है, फेरिंग्स है, स्टमक है और एनल कैनाल है। और एनल कैनाल की तो ओपनिंग है जिनको हम एनल पोर्स बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की बात करते हैं हम। तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कंप्लीट है इनका। ठीक है, और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को ही एक दूसरा नाम और दिया जाता है गैस्ट्रोवेस्कुलर ट्रैक्ट। क्या बोला जाता है, गैस्ट्रोवेस्कुलर ट्रैक्ट। ठीक है, और ये गैस्ट्रोवेस्कुलर जो ट्रैक्ट है ये क्या क्या चीज़ें कंसिस्ट करता है। इसके अंदर माउथ है, कंसिस्ट ऑफ माउथ। ठीक है, फेरिंग्स और फेरिंग्स या स्टोमोडियम। ठीक है, इसके बाद स्टमक भी है यहाँ, इसके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में स्टमक भी है। और स्टमक और इसके अलावा एनल कैनाल। ठीक है, एनल कैनाल भी है। और ये एनल कैनाल जो है वो दो पोर से ओपन होते हैं जिनको हम एनल पोर बोलते हैं। एंड टू एनल पोर। ठीक है, दो एनल पोर भी हैं, इसलिए हम इसके डाइजेस्टिव सिस्टम को कंप्लीट बोल सकते हैं। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा इनका, कंप्लीट है। डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, कंप्लीट। इन एनल पोर के होने की वजह से इनका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, जिसमें माउथ जो है वो फूड लेने का काम करेगा, जिससे फूड एंटर करेगा। और जो एनल पोर हैं, ठीक है, उनके थ्रू वेस्ट मैटर जो है वो बाहर डिस्चार्ज होगा। ठीक है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें तो जो स्केलेटल सिस्टम है इनका, स्केलेटल, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी एंड excretory and excretory system are absent। ठीक है, तो यहाँ पर ना तो सर्कुलेटरी सिस्टम है, ना कोई प्रॉपर स्केलेटल सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम और ये सारे सिस्टम जो है वो एब्सेंट है। ठीक है, स्केलेटल सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम आर एब्सेंट। तो रेस्पिरेशन और जो एक्सक्रीशन है वो बॉडी सरफेस से होता है। ठीक है, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन, ठीक है, वो बॉडी सरफेस से ही होगा। बॉडी सरफेस। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो फीचर है जैसे नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो वही जैसे सिलेंटेट में जो नर्वस सिस्टम है उसी तरह का नर्वस सिस्टम इनके पास भी है। ठीक है, नर्वस सिस्टम इज डिफ्यूज्ड, नर्वस सिस्टम इज डिफ्यूज्ड
एज इन नीडेरियंस। ठीक है, जैसे सेलेंटेट में नर्वस सिस्टम है, ऐसा ही नर्वस सिस्टम इनके पास भी होता है। सेंस ऑर्गन की बात करें, सेंस ऑर्गन नेक्स्ट करेक्टर में अगर हम बात करें सेंस ऑर्गन, तो सेंस ऑर्गन यहाँ पर एक स्पेशल ऑर्गन है स्टेटोसिस्ट। क्या है? स्टेटोसिस्ट। और ये स्टेटोसिस्ट क्या करता है? इक्विलिब्रियम मेंटेन रखता है, मतलब बैलेंस जो है बॉडी का उसको मेंटेन रखने में हेल्प करता है, इक्विलिब्रियम। ठीक है, या हम इसको क्या बोले, बैलेंस के लिए, बैलेंस का काम करता है ये। फिर इसके बाद आता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, ठीक है, रिप्रोडक्शन में पहले देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअली कैसे रिप्रोड्यूस करता है या नहीं करता है वो देखना है इसमें। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो है एब्सेंट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ होता है और इसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो बाइसेक्सुअल हैं। ठीक है, कैसे हैं यहाँ? बाइसेक्सुअल है, ऑर्गेनिज्म बाइसेक्सुअल है। और बाइसेक्सुअल के लिए दूसरी टर्म और यूज की जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं? मोनोसियस। ठीक है, मोनोसियस। और एक और टर्म यूज की जाती है यहाँ पर इसके लिए, बाइसेक्सुअल कंडीशन के लिए, हर्मेफ्रोडाइट। ठीक है, हर्मेफ्रोडाइट, ये और एक टर्म जो है वो यूज की जाती है। ठीक, इसके अलावा तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, गैमेट की फॉर्मेशन होगी। फर्टिलाइजेशन कैसा होगा यहाँ पर? फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा या एक्सटर्नल होगा? ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट बनेंगे, गैमेट कहाँ फ्यूज़ होंगे उसको अगर हम देखें तो जनरली जो फर्टिलाइजेशन है वो कैसा है? एक्सटर्नल है, जनरली एक्सटर्नल, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है इनके। ठीक है, इसके बाद डेवलपमेंट की हम बात करते हैं। नेक्स्ट फीचर जो है वो देखते हैं कि डेवलपमेंट कैसे होता है। डेवलपमेंट, फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बन गया, अब जाइगोट कैसे डेवलप होगा आगे वो करेक्टर देखते हैं इनका। तो डेवलपमेंट जो है वो इनडायरेक्ट है, एक तो ये चीज़ याद रखनी है, डेवलपमेंट कैसा है? इनडायरेक्ट है। और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है तो यहाँ पर लार्वा भी बनेगा, और जो लार्वा होगा वो कैसा है? सीलिएटेड, स्फेरिकल, सीडिपिड लार्वा यहाँ प्रेजेंट है। ठीक है, सीडिपिड लार्वा, सीडिपिड लार्वा, इसका जो लार्वा उसे क्या बोलते हैं हम? सीडिपिड। ठीक है, और लार्वा बनेगा और जाइगोट जब आगे इंडिविजुअल में डेवलप होगा तो क्लीवेज कैसा होगा? क्लीवेज की अगर हम बात करें कि जाइगोट कैसे डिवाइड करेगा आगे, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म कैसे बनेगा, तो क्लीवेज कैसा है? कंप्लीट है। ठीक है, होलोब्लास्टिक है। ठीक है, होलोब्लास्टिक है और अनइक्वल है, ये ध्यान रखना है। सेल डिवीजन तो होगा, जाइगोट डिवाइड तो करेगा कंप्लीटली, इसलिए कंप्लीट बोला है। ठीक है, होलोब्लास्टिक भी है। ठीक है, जिसमें पूरा जो जाइगोट है वो इंडिविजुअल की फॉर्मेशन जो है, पूरे जाइगोट से इंडिविजुअल की फॉर्मेशन होगी और कम्प्लीटली वो डिवाइड करेगा। लेकिन जो डिवीज़न होगा वो कैसा होगा? अनइक्वल होगा। जो दो सेल बनेंगी जाइगोट के डिवीजन से वो साइज में सेम नहीं होंगी। ठीक है, अनइक्वल है। और जो जो जाइगोट है वो बाई रेडियल सिमेट्री शो करेगा, बाई रेडियल एंड डिटर्मिनेट टाइप। और एक टाइप और होती है कि
किस तरह से वो डेवलप होगा, कि सारा का सारा जो ब्लास्टोमेयर उसमें बनते हैं डिवीजन के बाद में, वो सभी कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, या वो अपना या हम कहें कि जाइगोट से जो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन रहा है, ब्लास्टोमेयर जो प्रेजेंट हैं, ठीक है, वो अलग हो रहे हैं, या वो सारी ब्लास्टोमेयर मिलके ही कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो उसको हम डिटर्मिनेट टाइप, तो क्लीवेज कैसा है, कंप्लीट है, होलोब्लास्टिक है, अनइक्वल है और डिटर्मिनेट टाइप है। तो डिटर्मिनेट क्लीवेज कैसा होता है, डिटर्मिनेट क्लीवेज, ठीक है। डिटर्मिनेट क्लीवेज जो है उसमें एम्ब्रियो जो है, ठीक है, वो सभी ब्लास्टोमेयर जब एक साथ रहते हैं तभी कंप्लीट बनता है, ठीक है। जाइगोट से जब एम्ब्रियो जो बनता है, उस जाइगोट से जो ब्लास्टोमेयर बनेंगे डिवाइड होके, वो सारे एक साथ रहेंगे तभी वो एम्ब्रियो जो है कंप्लीट बनेगा, ठीक है। तो इसको आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, एक कंप्लीट embryo is formed if all the blastomere remain together, ठीक है। एक कंप्लीट एम्ब्रियो तभी बनेगा जब सारे के सारे ब्लास्टोमेयर एक साथ रहें, ठीक है। अगर जाइगोट से ब्लास्टोमेयर बने डिवाइड होके, और ब्लास्टोमेयर अगर उसमें से कुछ हट गए, तो कंप्लीट एम्ब्रियो जो है वो नहीं बनेगा, ठीक है। इसके बाद एक जो डिटर्मिनेट टाइप है क्लीवेज का, एक दूसरा टाइप इनडिटर्मिनेट होता है, ठीक है, जिसमें ब्लास्टोमेयर कुछ अलग हो जाते हैं और एक अलग एम्ब्रियो जो है वो डेवलप होता है उसमें। तो वो अभी आगे आएगा। यहाँ हम इसके यूनिक फीचर्स जो हैं वो देखते हैं कि इस फाइलम के यूनिक फीचर कौन कौन से हैं। यूनिक फीचर्स इसके कौन कौन से हैं, ठीक है। यूनिक फीचर की अगर हम बात करें तो यूनिक फीचर में इनके पास कॉम्ब लाइक सीलियरी प्लेट्स हैं, ठीक है। क्या है, कॉम्ब लाइक सीलियरी प्लेट्स हैं, और जो मीजोग्लिया है, ठीक है, मीजोग्लिया है इनके अंदर, और मीजोग्लिया है उसमें कौन सी स्पेशल सेल्स हैं, अमीबा लाइक उसमें सेल्स प्रेजेंट है, और उसके साथ में यहाँ स्मूथ मसल जो है वो भी है, ठीक है। स्मूथ मसल सेल्स लाइक सेल्स भी है, स्मूथ सेल्स हैं, ठीक है। और इसके बाद दूसरा जो इनका फीचर है, यूनिक फीचर, वो है 2 एनल पोर्स इनके पास में है, 2 एनल पोर इनके पास होता है। अच्छा, ये था टीनोफोरा का जनरल कैरेक्टर्स, जनरल फीचर्स उनके, ठीक है। अब जो टीनोफोर्स हैं उसमें उसका क्लासिफिकेशन और उसकी जो स्ट्रक्चर है डायग्रामेटिकली हम वो पढ़ेंगे। और आज के इस लेक्चर में अब इतना ही। इसके बाद टीनोफोरा का जो क्लासिफिकेशन है और उसकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है डायग्रामेटिकली हम वो पढ़ेंगे। थैंक यू।